को रिएक्ट करके वहां पे उसको ना अपना पेड़ तो बना लेता है, लेकिन सेल्स को डैमेज कर देता है। और किसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल शरीर के अंदर पड़े बनते हैं। इस फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए एक रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर के अंदर पर डे 3 से 5,000 यूनिट वैल्यू जानी चाहिए। लेकिन अगर आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे तो फ्री रेडिकल इकट्ठा होते जाएंगे, बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को खत्म करेंगे। क्योंकि बॉडी के अंदर सेल्स हमारे 24 घंटे में पर डे करोड़ों सेल्स बनते हैं, लाखों। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे लाखों सेल्स डैमेज होते हैं, करोड़ों सेल्स बनते हैं तो हम ग्रो करते हैं। लेकिन वही 18 साल से 45 साल के बीच में या कोई बीमारी नहीं होगी तब तक हमारे साथ करोड़ों सेल्स बनते हैं, करोड़ों डैमेज होते हैं। और जब 45 साल की एज के बाद जब कोई बीमारी लग जाती है तो करोड़ों सेल्स डैमेज होते हैं, बनते लाखों के, जिसके कारण हमारा शरीर में बुढ़ापा आता है, वो सारी समस्याएं आती है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। गुंजा वैली यूके में एक जगह है, वहां के लोग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी चीजें लेते रहते हैं और 80 साल की उम्र में भी वो लोग बच्चे पैदा करने में सक्षम है। 120 साल की उम्र तक वो लोग ऐसा लगते हैं कि बिल्कुल यंग है। वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट की पावर जो है। तो शरीर के अंदर जब एंटीऑक्सीडेंट आता है, लेकिन अगर हमारे खाने पीने में हमारे एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलता है, सेल्स डैमेज होता है, धीरे धीरे करके बीमारियां हमारे शरीर के अंदर बढ़ती हैं। और एक पीछे बढ़ता है, एंटीऑक्सीडेंट के अंदर ही केवल फीचर है कि हमारे शरीर के अंदर जितना केमिकल जा रहा है, टॉक्सिन जा रहा है, कहां से जा रहा है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव जितना शरीर के अंदर जा रहा है। इस टॉक्सिन का पूरी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करने में हमारा एंटीऑक्सीडेंट ही सक्षम है। और मार्केट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे डुप्लीकेट मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर मिल रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रिसर्च पेपर नहीं। हम लोग कुछ किस्मती है कि हमको एक 24 कैरेट खरा सोना के रूप में हमको रिनेटस पेलेस का इम्यूजन मिला है, जिसका रिसर्च पेपर है। इस रिसर्च पेपर को एक एक पैरा हैवी मेटल से लेके बड़ी बड़ी जितनी भी हमारा पेस्टिसाइड सबका इसमें रिपोर्ट लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, सोने में सुहागा हो गया जो हमारा नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी। मेन शरीर इसको ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करेगी मार्केट के अदर के कंपेयर में। यही रिसर्च पेपर जब हमने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस किया, डॉक्टर्स ने इसको स्टडी किया तो अपने पेशेंट को साथ अपने दवाओं के साथ इसको चलाना चालू किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहा है। लगभग हर एक बीमारी में, चाहे वो स्किन हो, हार्ट का ब्लॉकेज हो, सीरम पेप्टाइड बढ़ रहा हो, गॉलब्लैडर के स्टोन हो, लीवर की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, मीन्स हर एक बीमारी, फर्टिलिटी की समस्या हो, अपने इलाज के साथ में डॉक्टर इनको चला रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। इसकी केस हिस्ट्री बना के तैयार करेंगे और आप समझ सकते हैं जब एलोपैथ के डॉक्टर केस हिस्ट्री इसकी तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसका तोड़ मार्केट में कोई नहीं। जो रिसर्च पेपर आज रिनेटस वेलनेस से दे दिया, जो हमको रिसर्च पेपर के प्रोडक्ट दे दिए हैं सिल्वर नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी, पूरे इंटायर आयुर्वेदा इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं, ना किसी के पास होने वाला है। जिस तरीके से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का 100 शतकों का आंकड़ा तोड़ पाना नामुमकिन, इसी तरीके क्योंकि सब लोगों से एक कदम आगे हमारे रिसर्च साइंटिस्ट ऑलरेडी डॉक्टर राजीव गुप्ता सर, जितना भी रिसर्च आ रहा है उसके आगे है। तो जो हमें रिसर्च दे दिया है मार्केट में किसी के पास भी नहीं, चाहे जितना बड़ा ब्रांड होगा, चाहे जो चीजें आ जाए, क्योंकि जो कुछ चीजें हमें मिली है रिनेटस वेलनेस के साइंटिस्ट को वरदान के रूप में, ईश्वर से वो सबको मिलना पॉसिबल नहीं है। और इस रिसर्च को मानते हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मानते हैं और उन्होंने केस हिस्ट्री बनाया। आगे आने वाले समय में एक एक डॉक्टर हमारा रिनेटस वेलनेस का 2 लाख 3 लाख का प्रोडक्ट एक एक हफ्ते में चलाएगी। उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट के बिना उनकी प्रैक्टिस अधूरी रहेगी, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और आने वाले में आप समझ सकते हैं, इस तरीके 100 से ज्यादा डॉक्टरों को हमने ज्वाइन करा दिया और वो हमारा अगर 2 लाख रुपए को भी प्रोडक्ट अगर हफ्ते का अगर लिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं 1 लाख सीसी हफ्ते का निकालना कितना आसान हो जाएगी। तो वो सब चीजें भी बना के तैयार कर रहे हैं। वो चीजें हमारे लिए आसान थी, सारे हर एक इंसान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि एलोपैथ का डॉक्टर आयुर्वेद को नहीं मानता था, आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथ को नहीं मानता था।
हमने कंप्लीट कोऑर्डिनेशन बैठाला हमारे साथ जो 40 से ज्यादा स्पेशलाइज डॉक्टर की टीम, जिसमें एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सब डॉक्टर की टीम, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाला। एलोपैथ को आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी के मैकेनिज्म के हिसाब से कुछ तरीके काम करती है। वहां सबसे बड़ा काम हमारा डिटेक्टर्स वेलनेस का रिसर्च पेपर ने किया, और उसको लेके जो रिसर्च जो हिस्ट्री बन रही है, केस हिस्ट्री बन रही है हर एक बीमारी का, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत लगातार रिजल्ट से बहुत बड़ा बिजनेस जाने वाला है। खासकर कानपुर से बहुत बड़ा बिजनेस देने वाले हैं हम इस रिसर्च के कारण। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि एंटीऑक्सीडेंट को और आयुर्वेदा को एक और बताएं, इसकी तो मार्केट में बड़े बड़े डॉक्टर क्यों नहीं लिखते हैं। हमारे कानपुर में एक हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी, जो हार्ट का यूपी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ के रिटायर्ड डॉक्टर है डॉक्टर विनय कृष्णा सर, उनके साथ एक दिन हम लोग बैठे थे एक प्रोग्राम में और डिस्कस किया था। हमने अपने प्रोडक्ट का हमारे रिसर्च पेपर देखे और उन्होंने फिर हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बोले डॉक्टर साहब, हमने किसी के कहने पे आयुर्वेदा प्रोडक्ट लोग किसी को रिकमेंड किया और उस प्रोडक्ट को यूज करने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनके साथ समस्या हो गई। मैंने उस मेडिसिन का टेस्टिंग कराया तो उसमें हैवी मेटल पाया गया और फिर हमने उस व्यक्ति का हैवी मेटल की टेस्टिंग कराई तो उसके अंदर भी हैवी मेटल पाया गया। तो जिसके कारण आज हम लोग आयुर्वेदा के प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड करते थे, लेकिन जब उन्होंने हमारा रिलेटस वेलनेस का रिसर्च पेपर देखा, हैवी मेटल्स की रिपोर्ट देखी तो बहुत खुश थे। इस तरीके का रिसर्च पेपर, इस तरीके का आयुर्वेदा मार्केट में हमने पहली बार देखा है। तो बड़े बड़े बस आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर सामने वाले कन्विंस करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट का, आपके रिसर्च पेपर को देख के बड़े बड़े डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक कहते थे कि इतना अच्छा अगर आपको प्रोडक्ट है तो डॉक्टर क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो इस पे काम करने के लिए तैयार है। अब हम बात कर रहे थे कि टॉक्सिन कैसे आ रहे, टॉक्सिन की क्या आइडेंटिटी, हमने अभी टॉक्सिन की बात करी, उसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। एक डॉक्टर हुए हैं यूएस के, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर लाइनस पॉलिन। उन्होंने रिसर्च की है और ये रिसर्च फैक्ट भी उन्होंने बताया 98% death is due to disease and 90% disease are caused by toxin. मीन्स जितनी मौतें हो रही है उसका 98% किसी न किसी बीमारी से है और जितनी बीमारियां उसका 90% कारण टॉक्सिन है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि बड़े बड़े डॉक्टर को, बड़े बड़े पढ़े लिखे अच्छे पदों पर बैठे लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, जिनको हम जिम्मेदार मानते हैं, उनको टॉक्सिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। टॉक्सिन के बारे में जानकारी जब नहीं है तो वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। आज का मेरा सेशन का रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग भी आप अपने अप्लाई के माध्यम से ले सकते हैं और जिनका बात करें उनको वीडियो दे सकते हैं। टॉक्सिन की पहचान क्या होती है उनको बता सकते हैं कि हमारे शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, पंच तत्व के अलावा जो शरीर के अंदर जा रहा है वो सब टॉक्सिन है। क्या है? यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड खेतों में डाला जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट आ रहा है किस तरीके से शरीर को अंदर से खोखला करता जा रहा है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण पेस्टिसाइड और मिलावट केमिकल जो शरीर के अंदर जा रहा है उससे आ रहा है। पेस्टिसाइड जो हमारा खेतों में डाला जाता है वो पेस्टिसाइड हमारे शरीर में अंदर सेलुलर लेवल तक पेनिट्रेट करके जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारा प्रिजर्वेटिव केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। कहां से प्रिजर्वेटिव केमिकल जा रहा है? डिब्बाबंद पैकेट में जितना भी ले रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल हमको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग जूस पी रहे होते हैं, फ्रूट्स का जूस है, टमाटो सॉस, टमाटो सॉस, पूरे टमाटर का सॉस है, बहुत सारे बोलते हैं मैंगो का जूस है। इतना जबरदस्त केमिकल शरीर के अंदर ले रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल डेमो कर सकते हैं। आपको जो भी लगता है वो पेट जो भी जूस आपको लगता है बहुत अच्छा है, जो भी टोमेटो सॉस लगता है बहुत अच्छा है, इसको गिलास में लीजिए और सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम का केमिकल आता है जो हमारे परचून की दुकान जनरल स्टोर में मिलता है आला के नाम से, उसको उस गिलास में 5-10 बूंदे डाल दीजिए। क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो प्रॉपर्टीज होती है कि केमिकल जितना भी होता है उसके बांड को तोड़ देता है और आर्टिफिशियल बांड उसको तोड़ देता है। लेकिन अगर नेचुरल बांड अगर किसी चीज का है, किसी भी
लिक्विड का उनको नहीं तोड़ पाता है। वही आप मैंगो का जूस नेचुरल निकालिए, टमाटो जूस निकालिए, उस पर आप डाल दीजिए, उसको नहीं तोड़ पाएगा, उसका कलर नहीं खत्म कर पाएगा। लेकिन जितने भी पैक्ड फूड है, जितने भी हमारे जूसेज है पैक्ड वाले, उसका सब पे कलर मिला देता है। इसका मतलब हम उसमें चीनी पड़ी हुई है और केमिकल मिला हुआ है, वो हम ले रहे हैं। बहुत सारे हमने देखा दूधिया कुछ होते हैं जो दूध देहात से लेकर आते हैं और उनको बता दिया, क्योंकि बहुत होने वाले, उनको बता दिया गया, इसी तरह किसानों को बता दिया गया इससे तुमको ये फायदा होगा और केमिकल से उनको यूज करा दिया गया। उस दूधिया को नहीं पता है, उसको केवल ये बता दिया गया कि ये आपका दूध है, फटने से बचेगा। जो केमिकल है, दूध एक टीपा में लगा दो, आपको दूध नहीं फटेगा। तो कौन सा केमिकल है साथियों? फार्मेलिन नाम का केमिकल है। फार्मेलिन का यूज कहाँ किया जाता है? उसको यूज किया जाता है डेड बॉडी को डिकम्पोज, मतलब सड़ने से बचाने के। कैसे कैसे केमिकल जा रहे हैं हम लोगों नहीं पता। हम लोग आइसक्रीम बड़े चाव से खाते हैं। आइसक्रीम में मोस्टली सैकरीन डाला जाता है। सैकरीन आप गूगल में सर्च करिए, खतरनाक केमिकल है। हमारे पानी के बतासे जिसको बोलते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, उसको आमचूर या इमली के पानी से अगर बना रहे, सबसे ज्यादा फायदा आपको करेगा पूरे शरीर को। लेकिन उसमें साल्टी डाला जा रहा है, कितना खतरनाक केमिकल है। और बहुत सारे केमिकल हम लोग जाने में ले रहे हैं शरीर के अंदर। बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयां आ रही, बहुत सारे नकली प्रोडक्ट आ रहे हैं। पता चला टाटा नमक नाम से भी नकली आ रहा है, रिफाइंड ऑयल नकली आ रहा है। बहुत सारे केमिकल हमारे यूज किए जा रहे हैं। जैसे अभी एक जगह पकड़ा गया तो 50 क्विंटल चना पकड़ा गया, तो उसको कलर पीला कलर से किया जा रहा था। ग्रीन वाले बटर आ रहा है, जो मटर जो उतना भी नमकीन वाला आता है, क्या लगता है इतना हरा मटर होता है, जिसको हरा मटर के नाम से बुलाया जाता है, उसको कलर किया जाता है। जितना भी कलर होता है उससे सब में लेड पाया जाता है। लोगों को अगर टेस्टिंग करा के देख लिया जाए तो लोगों के शरीर में लेड बहुत बड़ा निकल रहा है। लेड बढ़ जाएगा तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा और बीपी शुगर की दवाइयां काम नहीं करेंगी, लगातार बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता चला जाएगा। ये सब समस्याएं हमारे शरीर के अंदर फैलती जा रही है। तो हमारा ड्यू टू एडल्ट्रेशन, जो हमारे शरीर के